नमस्कार, मैं अभी रोशनगंज में मौजूद हूँ और 15 वर्षों से लगातार 15 वर्षों से लगातार काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग जीनियस है जो रोशनगंज में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज फेयरवेल है बच्चों लोग के, आज लास्ट डे है और आज इन लोग का विदाई होगा और 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए मैं सर से पूरी जानकारी लेते हैं कि ये मेरे सामने चनकी सर हैं यहाँ के प्रिंसिपल, मैं इनसे सारी जानकारी लेता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, यहाँ पे आपके चैनल नज़र जनता न्यूज को देखने वाले तमाम दर्शकगण को हार्दिक अभिनंदन और साथ साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं को ये जीनियस कोचिंग सेंटर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। जब जब मौका मिलेगा सब पत्रकार बंधुओं को आपको सादर आमंत्रित हैं। ये आपकी अपनी संस्था है जीनियस कोचिंग सेंटर रोशनगंज। आप अपना संस्था को समझ के हमेशा गाइडलाइन और मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर मैंने सुना है कि रोशनगंज में इतना बेहतरीन रिजल्ट देने वाला एकमात्र जीनियस कोचिंग है, आखिर ये संभव कैसे हो जाता है सर? देखिए, इसका सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे सारे शिक्षकों का। मैं इस कोचिंग का शुरुआत स्थापना दिवस है 2007 के स्थापना दिवस के बाद पहले जितने भी शिक्षक गण पढ़ाते थे और उसके बाद हमारे हाथ में जब आया तो उसमें थोड़ा सा का चेंजिंग हमने लाने की शुरुआत से ही किया। सबसे पहले शुरुआत ये हुआ कि जिस समय ये कोचिंग चलती थी या का जितने भी कोचिंग का सिस्टम था उस सिस्टम को बदलने का कोशिश सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में किया। उस समय मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर इस 3 विषय के अलावा बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं मिल पाता था। एक ट्यूशन के लिए भी टीचर नहीं मिलते थे। आप सोच सकते हैं कि कैसा क्षेत्र था। जब हम सिरघाटी गया की ओर जाते थे तो इस एरिया को पहाड़ी वाला एरिया कहा जाता था और इस पहाड़ी वाला एरिया में यहाँ पे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए मुश्किल होता था। मेरे कोई शिक्षक नहीं थे। अगर मैं साइंस और मैथ पर अगर रिजल्ट इतना बेहतर कर सकते हैं, यदि बच्चों को ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई दिया जाए तो इससे बेहतर हो सकता है। क्या लगता है, एक मिनट, क्या लगता है कि जो लोग जाते हैं, गया जाते हैं, पटना जाते हैं, दूसरे शहर में जाकर के ये सोचते हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन मिले, तो क्या इस रूरल एरिया में भी वो सभी संभव है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने बच्चे आज की डेट में रूरल क्षेत्र के बच्चे जितने मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं और उनमें जितना जज्बा होता है, कहीं ना कहीं शहरों में इसकी कमी है, इसकी कमी खलती है। इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। 2010 से लेकर के 2000 लॉकडाउन 2020 के बीच में मैं 3 बार टॉप लिस्टेड बच्चे को बिहार बोर्ड में भेज चुका हूँ। बिहार बोर्ड में ये रोशनगंज जीनियस कोचिंग से, हाँ, नदी पार से। और ये जीनियस कोचिंग में, हाँ, जिसमें बिहार बोर्ड का एक सिलसिला चलते आ रहा है कि 600 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 600 बच्चों को सिलेक्शन में उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे उसमें सफल होते हैं उसमें फिर टॉप 10 निकाला जाता है। तो मेरे बच्चे वो 600 सिलेक्शन में गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बार सगुप्ता परवीन, तो सगुप्ता परवीन सबसे पहले इस एरिया में टॉप की थी। उस समय बिहार बोर्ड में 80% 85% मार्क्स लाने वाला मात्र कोचिंग था पूरे इस एरिया का, पूरे अनुमंडल का, जो जीनियस कोचिंग सेंटर रोशनगंज। इतना काफी बेहतरीन रिजल्ट देने वाले जी। चलिए ये सारे बातें तो कुछ बच्चे लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आखिर आपने बच्चों लोग के प्रति कितना मेहनत करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं? देखिए, मेहनत के मैं बता दूं कि एक व्यक्ति से मेहनत संभव नहीं है। अगर कोई चाह ले कि मैं एक विषय तक गिरा करके सारे विषय को पढ़ा करके इतना टैलेंट कर दूं, ये बस की बात नहीं है। सब टीचर का अलग अलग अनुभव होता है। मेरे कोचिंग का रिजल्ट का मूल मंत्र क्या है कि मेरे पास एक्सपीरियंस टीचर है। एज ए सब PhD PG होल्डर वाले टीचर हैं, एक्सपीरियंस है, B.Ed किए हुए हैं और लगातार मैं इरफान सर की बात कर लूं तो 2010 से मेरे साथ आज तक कदम से कदम चाल से चल रहे हैं और साथ में है या PG किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में B.Ed किए हुए हैं। मैंने परिपूर्ण ढंग से शिक्षक को पढ़ाने का जो अनुभव होता है, हम लोग अब कुछ समझ सकते हैं कि अगर मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो ये सब अनुभव तो भाई कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। क्या कमी होती है? पढ़ाना तो सब शिक्षक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कहते। जितने भी कोचिंग संस्थान है सब जी जान लगाकर मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो, लेकिन सफल होने के लिए मूल मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वो मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ जीनियस और जीनियस में है।
जी, काफ़ी ये यहाँ जो इस कोचिंग में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव भी हो गया है कि जो बिहार बोर्ड है, 10th हो गया या 12th हो गया, उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस लेवल के ही अनुसार यहाँ पे सिलेबस को तैयारी कराया जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2010 में मैट्रिक के बच्चे पास हुए, तो बच्चे कहे कि सर हम अब कहाँ जाएं, हुँ, हमें इंटर की भी व्यवस्था चाहिए, मैं इंटर कहाँ पढ़ने जाऊं। हुँ, तो मैं कहा कि अगर आप मुझे साथ दोगे तो मैं तो एज ए प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका साथ मिला तो मैं यहाँ इंटर की पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। और 2010 में पहली बार मैं आईएससी का बैच स्टार्ट किया। उसमें ताराडी एक गांव है जहां की बच्चियां कभी वहां इंटर नहीं पास की थी। हुँ, ये कैसे पता चला, जब मैं इंटर का बैच स्टार्ट किया तो वहां से ताराडी से मेरे पास 7 लड़की पढ़ी और कही कि मालूम है सर, ये 7 लड़की जो हम लोग पढ़ रहे हैं ताराडी में रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहां आज तक कोई इंटर नहीं पास की थी लड़की। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जिसमें सर। न्यूज चैनल, हाँ बहुत बड़ी बात है कि पहाड़ी एक क्षेत्र से नदी पार होकर के, और इसका कष्ट बता रहा हूँ, वो लड़की जो पढ़ने आती थी उन लोग डबल ड्रेस लाती थी। हुँ, मेरे कोचिंग में ड्रेस बदलने के लिए एक रूम का व्यवस्था किया गया था। नदी पार होकर के भीग जाती थी, नदी में सोचिए कितना पानी होता है, वो कष्ट करके आकर के कपड़ा बदलती थी और फिर पढ़ती थी, फिर वही भीगा हुआ कपड़ा पहन करके फिर से उनको जाना पड़ता था। और मैं अपना कोचिंग के माध्यम से अलग से उसके रूम की व्यवस्था करके इतना तक हमने सहयोग किया है। और बच्चे जब पूरा मैंने पत्रकारिता में लोग दैनिक जागरण, भास्कर, इस सब में बहुत सा न्यूज में आया कि पहली बार पहाड़ी क्षेत्र की बच्चियां इंटर पास की, तो मुझे और खुशी हुआ। हुँ, और 16 बच्चे को हम पढ़ाए, 16 लड़की ही थी क्योंकि क्षेत्र में लड़के लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं। 16 बच्चे में 14 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए थे और 2 सेकंड आए थे। और उस समय से सिलसिला चल रहा है। आज जीनियस कोचिंग आईएससी की पढ़ाई 2010 से दे रही है और 2007 से लगातार मैट्रिक के तो चल ही रहा था। यानी ये 10th में भी देखा जाए तो काफी बेहतरीन रिजल्ट आपने हाँ, देते और हैं, इंटर और आईएससी के भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा कमी खला कि जिस प्रकार से रिजल्ट इन लोगों को दिया, ये इसी प्रकार से मैं रिजल्ट आईएससी का भी दिया था। इसमें जो कमी रह गया, नेक्स्ट बैच में इससे और जोरदार मेहनत करने की कोशिश करेंगे और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्वाब एक ही है, बिहार टॉप रिजल्ट। बिहार मैं टॉप लाना फर्स्ट का नहीं चिंता करता हूँ। है। मैं 3 बार भेज चुका हूँ, पहला सगुप्ता परवीन, दूसरा जो नाम है उन्हीं का चचेरा भाई थे जिसका नाम मिनहाज आलम, तीसरा है मुस्कान राज। ठीक है, ये 3 मैं ऑन इन ऑन पहले से भेज चुका हूँ। चौथी की वो तलाश है कि मुझे टॉप 10 दे। बिहार टॉप तो भेज चुका हूँ, उस टॉप 10 में मेरा कब स्थान आता है, मेरा सब दिन उस टॉप लेवल की पढ़ाई के सोच के अनुसार मैं दिन की सुबह होती है और सुबह से शाम होता है। मैं जीता हूँ इन लोग के लिए और मरता हूँ भी इन लोग के लिए। ये तो सर के तरफ से ये बहुत ये है कि इतना अच्छा रिजल्ट भी दिए हैं, और इनको भी इनका मेहनत को, इस लगन को देखकर ये यकीन होता है, विश्वास होता है कि यहाँ के बच्चे जो हैं से काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाएंगे और अवर में टॉप 10 स्टेट में तो लाएंगे ही। तो चलिए, इरफान सर है, इरफान सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू कांग्रेस बाबू। सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम तो 10 क्लास में एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी पढ़ाते हैं। अच्छा सर, बहुत से ऐसे बच्चा को लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपने जो पढ़ाते हैं बच्चों लोग को याद हो जाता है? जी, याद कराने से ज़्यादा हम लोग समझाने की हाँ। कोशिश करते हैं, बातों को है ना माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ताकि मतलब और फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता तो उसका फिर वो नोट्स तैयार करवाते हैं जो रिवीजन करके है ना वो अपने प्रॉब्लम को, समस्या को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, एक शायरी में बहुत वायरल होता है सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़े तो रात सफा, रात पढ़े तो दिन सफा। क्या वैसा भी होता है क्या? जी, कुछ हद तक ये तो सही है। ये जो एसएसटी जो सब्जेक्ट है ना, ये रिवीजन करने का सब्जेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन उतना माइंड में सेट रहता है। अगर रिवीजन छूट जाता है तो कुछ उसमें समस्या, प्रॉब्लम आ जाती है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। लेकिन आपको तरफ से लगता है कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा के पूरा अच्छा से समझ लें? ये जो मैं पढ़ाता हूँ या जो हम क्लास में बताते हैं, समझाते हैं, पूरा तो पूरा ना, लेकिन अधिकतर बातों को बच्चे समझते हैं, ताकि जब हम उनसे फिर पूछते हैं तो हमारी बातों को उसी है ना शब्द में वो हमें बताते हैं, और अपने टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं बच्चे लोग, अच्छे नंबर लाते अच्छे हैं। नंबर से, हाँ मतलब अपना। अच्छा, ये जो टेस्ट हुआ था, मैं बता दूं कि ये जो सेंटअप क्लास का जो फेयरवेल हो रहा है, इसमें टेस्ट लिया गया तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कोचिंग में जब
इतना अच्छा ना कर सकते हैं तो बिहार बोर्ड में तो और बेहतरीन करेंगे। जी हाँ, यहाँ टेस्ट हुआ तो इसमें हमारे जो काफ़ी जो मेहनती स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छा मार्क्स लाए, है ना। जिस हिसाब से मतलब जो तैयारी की, है ना, उस हिसाब से उनके नंबर भी आए। और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी ये जब एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का एग्ज़ाम, इससे भी अच्छा उम्मीद है कि ये नंबर लाएंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, साइंस बहुत से बच्चे लोग के टफ लगता है रिएक्शन में ज्यादातर। जी। रिएक्शन आप किस तरह से बताते हैं कि बच्चे लोग के माइंड में सेटअप होता है? देखिए, हम जो भी साइंस में पढ़ाते हैं सब बिल्कुल लॉजिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें इंग्लिश वगैरह समझ में नहीं आता है। रिएक्शन जो भी होता है सारा अंग्रेजी से रिलेटेड वर्ड होता है उसमें, ठीक है। तो उसे बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक देहाती लैंग्वेज में जिस तरीके से समझाया जा सकता है उसी तरीके से समझाएं। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल रटा दिया गया, पीछे पहले उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है सारा समझाएं। उसके रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं, ताकि लोगों को एग्जाम में जाने के बाद ऐसा फील ना हो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं कि सिर्फ खाली लिखवा देते हैं बोर्ड पे या किसी चीज का परिभाषा लिखवा दिए, बच्चों लोग आ जाना है रट करके? जी नहीं, वैसे नहीं करते हैं। बिल्कुल लॉजिक से बताया जाता है। हम्म। परिभाषा रटाने के लिए कुछ काम नहीं किया जाता है। जैसे परिभाषा खुद ब खुद लड़के बना लेते हैं समझने के बाद क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि भाई रिएक्शन आ गया तो ये कैसे होगा, संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, असंतुलित है तो भाई उसको क्या उसमें पुट करेंगे कैसे हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके पीछे का अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताएं, ट्रिक्स बताएं कि भाई इस तरीक़ा से होता है, करो तो समझ में आ जाए। यानी जीनियस कोचिंग में देखा जाए तो मैथ के साथ में साइंस में जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, अपने बच्चों को माइंड में पूरा भर देते हैं बेसिक नॉलेज। जी, पहले यहाँ पर जो स्टार्ट होता है सिलेबस, उससे 2 महीना पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है उसको पहले सारे बच्चों को करवा दिया जाता है बेसिक, ताकि सिलेबस स्टार्ट होते बच्चों को दिक्कत ना हो कि भाई सिलेबस में क्या आगे पढ़ाया जा रहा है। तो 2 महीना बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद जो 10th लेवल का जो सिलेबस होता है फिर उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं। और हर महीने यहाँ पर टेस्ट होते रहता है फिर, ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मासिक टेस्ट भी होता है? हाँ। क्या सर यहाँ पे साप्ताहिक मासिक टेस्ट रखते हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो बताया जा रहा है राजू सर जो बता के गए, सबसे पहले इस कोचिंग का एक और खासियत बता दे। अन्य कोचिंग से जो बच्चे बोलते हैं सुनते हैं, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ। इस कोचिंग की पहली खासियत यह है कि यहाँ पे कहीं डिफिनेशन लिखाया ही नहीं जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताया जाता है। डिफिनेशन खुद से करके आओ। यदि उसका डिफिनेशन क्लियर नहीं होता है तो मेरे तरफ से ये भी रहता है उस डिफिनेशन को आप तब क्लियर करें जब तक लोग बच्चा ना बनाना सीख जाए। कोशिश होता है कि मैं खुद से, तुम कोशिश करो कि मेरा डिफिनेशन बनेगा कैसे। यहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ पे कोई फेयर नहीं बनाया जाता है, पूछ लीजिए, सारे बच्चे गवाह हैं। सर एक सवाल, किसी के पास कोई फेयर कॉपी नहीं मिलेगा। एक सवाल है सर, अगर मान लिया कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 4 बार पूछे तो गुस्सा आता है कि ना? हाँ देखिए, होता है कि जब टीचिंग आवर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड को जो तेज तरार को पकड़ लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैं प्रश्न को जो बताया आज बताया, फिर प्रश्न को उसी को कल पूछा जाए, पुनः फिर उसी को पूछा जाए, तो लाजमी सी बात है कि किसी भी शिक्षकों को क्या लगता है कि मैंने वहाँ पे गुस्सा होते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं? देखिए, गुस्सा होना तो जरूरी है। शिक्षक गुस्सा इसलिए होते हैं ताकि वो समझ सके मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बताने के बाद भी अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो वहाँ पे लाजमी है किसी भी शिक्षकों को ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाती है। लेकिन शिक्षकों का काम है कि गुस्सा करके कंट्रोल कर लेना। तो साथ हम लोग का अनुभव है, गुस्सा करता है, डांटना ही नहीं डांटेंगे, इसमें डर उत्पन्न नहीं होगा तो सीखा कैसे। यानी कमजोर से कमजोर बच्चों को भी चाहते हैं कि समझ मेरे पास तेज बच्चों को कहीं कोशिश नहीं किया जाता है। तेज को क्या कोशिश करना है? जो बच्चे कमजोर लेवल के हैं, जो व्यक्ति के पास कमजोरी है ना, उसी को हम लोग कोशिश करते हैं। तेज बच्चों को कभी हम देखते भी नहीं है, क्योंकि उसको देखना क्या है, वो तो खुद तेज है। कि उसे तेज करना है जो यहाँ तेज होने के लिए आया है, उसको कोशिश की मैं यहाँ पे सीख सकूंगा। ये है यहाँ पे बेसिक पढ़ाई इस तरह से। दूसरी बात, 10th क्लास के बच्चे आते हैं। आप मालूम है कि ज्यादातर बच्चे हैं मिडिल क्लास के या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन लोगों को 10 में चल गए हैं, लेकिन बच्चे को 10th क्लास में पढ़ना क्या होगा किसी को पता नहीं है। एक कोचिंग मात्र जीनियस कोचिंग ऐसा कोचिंग है जिसे ABCD और पूरा स्वर और व्यंजन से शुरुआत किया जाता है। इंग्लिश में वर्णमाला, वॉवेल, जोड़ घटाव गुणा भाग का बेसिक सिखाया जाता है। ये सारे बच्चे गवाह हैं। और इस वर्ष नहीं, हर एक वर्ष यहाँ पे मेरे पास पक्का 2 माह बेसिक चलता है। जिसको जोड़ नहीं आता जोड़ बोलो, ये मत सोचना कि मैं 10 क्लास में हूँ। उसका नतीजा है कि 2 महीना के बाद जब मेरा सिलेबस स्टार्ट होता है, 1 माह पूरा अदर का चलता है बेसिक,
और दूसरी माह में सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास के बच्चे हैं उसी क्लास का विषय का बेसिक दिया जाता है। यानी सिलेबस से कुछ हटकर हटकर। कुछ देखकर उसके बाद जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है मेरा सिलेबस जो है से मार्च में मेरा सिलेबस स्टार्ट होता है और विद इन सितंबर अक्टूबर तक मेरा सिलेबस समाप्त हो जाता है। उसके बाद टेस्ट की होड़ मच जाती, क्लास नहीं चलता है फिर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सिर्फ टेस्ट और टेस्ट, जिसके सारे बच्चे गवाह हैं। बिना टेस्ट का एक दिन नहीं है, साप्ताहिक छोड़ दीजिए, मंथली छोड़ दीजिए, प्रतिदिन कंटिन्यू टेस्ट चलता है 3 माह तक। ने बहुत से ऐसे कोचिंग में भी मैंने कवर किया है, तो वहां पे सिर्फ खाली ये देखते हैं कि बच्चे लोग हमें पैसा दे दे, बच्चे पढ़े अन्यथा नहीं पढ़े, टेस्ट हो अन्यथा नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या इस कोचिंग में कुछ अलग है? इसका रीजन क्या है से जो टीचर, जो शिक्षक, जो कोचिंग ऐसा चाह रहा है कि बस मैं सिर्फ पढ़ाऊं, बिजनेस के थे। उसको बिजनेस के ख्याल से देखा है लोग। लेकिन अगर शिक्षा को जिस दिन सिर्फ बिजनेस मान लिया, बिजनेस तो ऐसे माना जाए कोचिंग की तरह से बिजनेस है ही, लेकिन बिजनेस से हट के अगर तुम्हारे पास, शिक्षक को सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास जो बच्चे आए हैं, सबसे परम कर्तव्य है कि उसको जिस सोच के लिए मेरे पास आए हैं उसको उस मुकाम तक हासिल कीजिए। पैसे को कभी शिक्षा से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, बहुत से ऐसे कोचिंग है जिसको सिर्फ बिजनेस के तौर पर देख लिया है, उसे पढ़ना है ना पढ़ना है। जैसे सरघाटी की मैं बात बताता हूँ, अब जनवरी माह में सिलेबस स्टार्ट करता है, दिसंबर माह में बच्चों को छोड़ देता है। एग्जाम होती फरवरी और जनवरी में। अब दिसंबर माह में जिस बच्चों को छोड़ दिया गया, इसको कहा जाता है कि जिस समय वक्त आता है तैयारी का, उस समय बच्चा विचलित हो जाता है और बच्चा लगता है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन यहाँ पे जब तक एग्जाम नहीं आ जाती है तब तक बच्चों को छोड़ा नहीं जाता है। जब तक सांस तब तक आस, यहाँ तक कि सेंटर तक ही शिक्षक जाकर के रहते हैं। जब तक ये पढ़ाई समाप्त न हो जाए, एग्जाम समाप्त न हो जाए, अपने घर नहीं लौट जाए, तब तक शिक्षक का बागडोर हम लोग सब संभाले रहते हैं। ये तो शायद लगता है कि ये रूरल एरिया में ही ऐसे देखने को मिलता है, शहर में नहीं। लेकिन कहीं तो देखते हैं कि बस बच्चा के फेयरवेल हो गया, कहीं भी जाओ, उससे कोई मतलब। अभी इन लोग का एग्जाम 17 तारीख से है, 17 तारीख से शायद 23 तारीख तक है ना, 22 तारीख तक एक्स्ट्रा पीस है, 23 तक है। 17 से एक्स्ट्रा छोड़ करके 22 तारीख तक इन लोग को कदम से कदम चल करके सारे शिक्षक को सेंटर तक सही से पहुंचाना है, सेंटर से लौटाना है। ये तक हमारे सारे शिक्षकों का जिम्मेवारी होती है। गार्जियन जाए या ना जाए, शिक्षक वहां सेंटर पर प्रेजेंट रहते हैं। किन्हीं का गार्जियन को दिक्कत है कि कोई गार्जियन ना जा पाएंगे तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेवार है। अगर व्यवस्था नहीं है तो उसका गाड़ी तक करके व्यवस्था करके भेजते हैं, यहाँ सुविधा मिलती है। ये है शिक्षक और शिष्य में रिलेशन, जो इतना काफी बेहतरीन यहाँ पे बनाया गया है कि जो भी अगर स्टूडेंट के किसी तरह से प्रॉब्लम फेस अगर करना पड़ जाता है तो टीचर स्वयं उनको समस्या को दूर करने का प्रयास करने लगते हैं। तो चलिए मैं कुछ स्टूडेंट से जानने का प्रयास करते हैं।